2 वचन दिए थे कैकेयी को। एक वचन का पालन करने के लिए तुम्हारे भैया राम वनगमन स्वीकार करते हैं, अब दूसरा वचन तुम पूरा करो, अर्थात अयोध्या के राज्य सिंहासन पर तुम अब विराजमान हो जाओ। किस अयोध्या की प्रजा और किसी के भी प्रति तुम्हारे मन में अब तनिक भी संदेह नहीं है कि राम के प्रति तुम्हारा प्रेम कम है, इसलिए पुत्र अब अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो। जब इस तरह से कहा भरत जी से गुरुदेव ने, तो भरत जी कह रहे हैं प्रभु मैं इतना बड़ा अभागा हूं, मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि मैं राजा बना नहीं, सिर्फ राजा बनने के लिए मेरा नाम सामने आया। मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि मैं राजा बना नहीं, राजा बनने के लिए सिर्फ मेरा नाम सामने आया। और जब नाम सामने आया भगवान, तो मेरे पिता अयोध्या छोड़ के चले गए, प्राण त्याग दिए। मेरा नाम सामने आते ही मेरे भैया राम बन चले गए, मेरा नाम सामने आया और मान लो मैं राजा बन गया, तो पता नहीं कौन कौन से अशुभ और अपशगुन और अयोध्या में होने लगेंगे। मैं अभागा हूं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। वशिष्ठ जी ने कई कई बार समझाया है, कौशल्या जी ने समझाया है, पर भरत जी नहीं माने। भरत जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक औरत, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं कि जैसे एक स्त्री पैर के बिछुए से लेकर के मांग के टीके तक 16 श्रृंगार कर ले, पूरे शरीर में गहने जेवर पहन ले और वस्त्र ना पहने तो कैसी लगेगी? स्त्री की शोभा आभूषणों से है, लेकिन आभूषण पहनने के बाद यदि वस्त्र ना पहने तो स्त्री की शोभा नहीं, वो अच्छी नहीं लगेगी। भगवान जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए, शरीर में कोई रोग हो जाए तो 56 प्रकार का जो भोजन है वो व्यर्थ लगने लगता है। बीमारी हो जाए तो 56 प्रकार का भोजन भी लगता है कि सब बेकार है, क्यों ही खाना, सब व्यर्थ है। भगवान जिस प्रकार से मन में वैराग्य नहीं और ब्रह्म तत्व पर चर्चा की जाए तो वो चर्चा भी बेकार है। हे भगवान, हृदय में प्रेम नहीं और बिना प्रेम के जाप और तपस्या की बातें की जाएं तो वह भी व्यर्थ है। कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो और सुंदर शरीर में प्राण ना हो तो वो उस शरीर की भी कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से गुरुदेव भरत के लिए अयोध्या तब तक पूरी नहीं है जब तक अयोध्या में राम नहीं। ये अयोध्या मेरे लिए अयोध्या है ही नहीं, कैसे मैं ये सिंहासन स्वीकार करूं? गुरुदेव ने समझाया कि भरत ठीक है, तुम्हारा प्रेम राम के लिए बहुत है, अभी सिंहासन स्वीकार करो। 14 वर्ष के बाद जब राम जी लौटेंगे तो उनके सिंहासन को वापस दे देना, वापस कर देना। भरत जी ने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब भरत जैसे भैया ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमने किसी को कोई चीज दी कि इतने समय तक ये तुम रखो। मान लो घर के किसी सदस्य को हमने, घर के लड़के को, बड़े वाले बहू को हमने घर की चाबियां सौंप दी 1 साल के लिए। लेते समय तो चेहरा कैसा रहेगा? खिला हुआ। और 1 साल के बाद हम कहें दो तो चेहरा कैसा होगा? अच्छा लगेगा? भले पहले से तय है कि देना है, लेकिन उसके बाद भी जब वो लिया जाएगा तो मुंह बन जाएगा। वैसे ही भरत जी कह रहे, मान लो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तो। वशिष्ठ जी कह रहे, भरत ये तुम कह रहे हो, भरत ये तुम कह रहे हो। भरत जी ने कहा, मान लो मेरा मन बिगड़ गया, मैं ये सहन कर ही नहीं सकता, मुझे अयोध्या के राज्य की कोई लालसा नहीं है, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। आज मेरे सामने पूरी प्रजा, माताएं, गुरुदेव सभी बैठे हैं, मैं आप
के चरणों में एक बात रखना चाह रहा हूं। गुरुदेव मैं आज्ञा नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कल प्रातः काल होते ही मैं चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा। मुझे पता है कि भैया राम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो मैं राम जी के पास जा रहा हूं। यदि आप में से कोई चलना चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। जैसे ही भरत जी ने यह बात कही, भरत जी का जय जयकार हुआ कि हम में से किसी ने तो ये सोचा ही नहीं था। भरत कह रहे हैं और मैं जा रहा हूं चतुरंगनी सेना के साथ, राज्यभिषेक का पूरा सामग्री लेकर के जा रहा हूं। मैं राम जी को लेकर के लौटूंगा, मैं राम जी को लेकर के लौटूंगा। भरत जी की बातें सुन के सभी का हृदय गदगद हो गया। गुरुदेव चलने तैयार, शत्रुघ्न तैयार, तीनों माताएं तैयार हैं, प्रजा के लोग, स्त्री पुरुष वृद्ध बालक बालिका सब तैयार हैं। भरत जी ने सिर्फ स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों को अयोध्या में छोड़ा है, बाकी सब के सब राम जी को मनाने के लिए भरत जी के साथ चित्रकूट प्रस्थान कर गए।